है आशुति वोरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। बात करेंगे अखिलेश यादव के बारे में, साथ ही उनके चर्चा करेंगे बृजभूषण शरण सिंह के बारे में। वही बृजभूषण शरण सिंह जिनका इस बार भारतीय जनता पार्टी ने केसरगंज की सीट से टिकट तो काटा, लेकिन टिकट काट के परिवार में ही टिकट बांट दिया, यानी उनके बेटे करण भूषण सिंह को चुनावी मैदान में काट दिया। राजनीतिक गलियारों में हवाएं अब तेज हो चुकी हैं और हवाओं का ये कहना है, रुख कहीं ना कहीं ऐसे बदल रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह अब भारतीय जनता पार्टी छोड़ देंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ से उनके खासा रिश्ते बेहतर नहीं है, रिश्ते अच्छे नहीं है। या यूं कहीं हाल ही के उनके बयानों के अनुसार योगी आदित्यनाथ की एक तरह से उनको एक नेता के तौर पर बृजभूषण शरण सिंह शायद देखते ही नहीं है। बात मोदी और अमित शाह की भी करेंगे, जिस प्रकार से हाल ही में बृजभूषण शरण सिंह तमाम तरह के बयान बीजेपी आला कमान पर देते हुए नजर आए। साफ तौर पर उनकी नाराजगी उन बयानों के तौर पर झलकती नजर आई है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह क्या अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी में वापसी कर सकते हैं, क्योंकि सपा का एक समय में वो एक अहम हिस्सा रहे नजर आए थे, लेकिन उसके बाद सपा से बगावत करते बीजेपी में आए थे। इस मुद्दे पर माही से चर्चा करेंगे। माही, क्या लगता है, क्या बृजभूषण शरण सिंह अखिलेश यादव का दामन एक बार फिर थामते नजर आ सकते हैं? हालांकि मायावती भी कहीं ना कहीं दाव तो चल सकती है बृजभूषण पे, क्योंकि अगर आप देखें एक मुख्य चेहरा है बृजभूषण शरण सिंह। क्या रणनीति अपनाते बृजभूषण नजर आ सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अपने राजनीतिक साख को बचाने के लिए बृजभूषण शरण सिंह कुछ भी कर सकते हैं। इसके पहले भी जब आपने देखा होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट दिया था, तभी ये बात कहते हुए नजर आए थे कि दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा। तो कहीं ना कहीं वो दबदबा बनाने के लिए वो चाहेंगे कि किसी और पार्टी का ही रुख करें, लेकिन जनता के बीच में बने रहे, एक राजनीतिक उसमें अस्तित्व में बने रहे। ऐसे में हो सकता है कि अब बृजभूषण शरण सिंह अखिलेश यादव का साथ पकड़ते हुए, क्योंकि आप देखेंगे अखिलेश यादव के साथ वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और उनकी पार्टी से सांसद भी रह चुके हैं, तो ऐसे में उनके लिए अखिलेश यादव के साथ जाने में आसानी हो सकती है। वहीं अगर मायावती भी कहीं ना कहीं अपने द्वार उन्होंने खोल रखे हैं, इस बार उन्होंने इनेलो से जाकर गठबंधन कर लिया हरियाणा में, तो हो सकता है कि वो बृजभूषण शरण सिंह को भी साधने का प्रयास करते हुए नजर आए। ऐसे में अखिलेश यादव भी हैं, तो कहीं ना कहीं अब राजनीतिक फायदे के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव उपचुनाव में जो प्रत्याशी लगता है कि इस बार जिताऊ कैंडिडेट के रूप में हो सकता है, वो सभी पार्टियां उन प्रत्याशियों को साधने का पूरा प्रयास करेंगी और उसमें बृजभूषण शरण सिंह का भी एक नाम निकल कर सामने आता है। ऐसे में आप आशुति देखेंगे जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह का कैसरगंज के आसपास क्षेत्र में दबदबा है, और कैसरगंज में वहीं अगर आप देखेंगे कटहरी सीट आती है इस बार जो उपचुनाव में खाली हुई है, और बिजनौर और करहल सीटें ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट सीटें हैं जिसको कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का भी गढ़ माना जाता है। दलित वोटर्स भी ज्यादा है, तो ऐसे में मायावती भी साधने का प्रयास करें, आजाद भी साधना चाह रहे हैं, और ऐसे में अखिलेश यादव भी उसमें पीछे नहीं है। तो वहाँ पर अगर देखेंगे तो बृजभूषण शरण सिंह का जिस तरीके से दबदबा है, माना ये जा रहा है कि जीत वो हासिल कर सकते हैं, इसलिए कोई भी पार्टी उन पर दाव लगाने में चूकेगी। अब देखना दिलचस्प होगा आने वाले समय में बृजभूषण शरण सिंह क्या कदम उठाते नजर आएंगे। योगी आदित्यनाथ को, मोदी शाह की जोड़ी को, बीजेपी को क्या एक बार फिर बगावत करते नजर आ सकते हैं बृजभूषण, क्योंकि राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में बड़ा नाम है, पूर्व सांसद है और केसरगंज की सीट पर खासा दबदबा बृजभूषण शरण सिंह रखते नजर आते हैं। देखना यह है कि क्या सभा में वापसी करते बृजभूषण शरण सिंह नजर आएंगे और उनकी राह पकड़ते क्या उनके बेटे करण भूषण सिंह नजर आ सकते हैं आने वाले समय में या नहीं। इस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।